वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का कहना है कि सी पैक फेज़ 2 तरक्की के अगले मरहले को आगे बढ़ाने का इंजन साबित होगा। बीजिंग में JCC के इजलास से इख्तितामी खिताब में एहसन इकबाल ने कहा, यह सिर्फ एक तरक्याती मनसूबा नहीं बल्कि पाकिस्तान और चीन के अवाम के दरमियान फौलादी दोस्ती की अलामत है। अभी आपको बताएंगे कि कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की पेशी। आपको बताएं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के खिलाफ शिकायत की समाअत होटाल में हुई है। ज़राए कैसा बताना है, इसी पर बात करेंगे। कादिर ख्वाजा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कादिर, ज़राए मजीद क्या बताते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज सूर्या कुमार भारतीय कप्तान है, उनको नामुनासिब जुमले बोलने पर जो है वो करने पर तलब किया गया था। जब आज जो है पाकिस्तान टीम इस वक्त क़याम पजीर है, वहाँ यहाँ रिची रिचर्डसन ने सवालात किए, जवाबात दिए हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान ने। इसके साथ साथ पाकिस्तान टीम से टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा जो ज़राए में बताते हैं वो भी और इसके साथ साथ ICC के दीगर हकीम और हारिस रऊफ ने जो है वो जवाब तसल्ली बख्श दिया, जबकि साहिबजादा फरहान ने भी जवाब तसल्ली बख्श दिया। रिची रिचर्डसन ने सवाल किया कि ये आपने नामुनासिब इशारे जो किए हैं वो क्यों किए हैं, इससे भारतीय क्रिकेट। ठीक है कादिर, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे। तो कौमी क्रिकेटर्स हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की पेशी, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की समाअत मुकम्मल हो गई है। दोनों की जानिब से तसल्ली बख्श जवाब दिए गए हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए सिलेक्शन कमेटी, हेड कोच और कप्तान की मुशावरत, स्क्वाड फाइनल कर लिया गया। एशिया कप में नाकिस फॉर्म के बायस साइम अयूब की छुट्टी, इमामुल हक की शमूलियत का इम्कान है। मोहम्मद नवाज, फैसल अकरम को भी टेस्ट स्क्वाड में शामिल किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। डोमेस्टिक परफॉर्मर अजान अवैस, रुहेल नज़ीर और कामरान गुलाम की शमूलियत भी ज़ेरे गौर है। नसीम शाह को स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। मुमकिना स्क्वाड में शान मसूद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील शामिल हैं। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से शुरू होगा। आगे बढ़ते हैं। रेकोडिक कॉपर एंड गोल्ड माइन मंसूबे में अहम पेशरफ्त हुई है। बलूचिस्तान से कराची तक 1350 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाने का मुआहदा 2 अक्टूबर को होगा। 39 करोड़ डॉलर के मुआहदे पर दस्तखत के लिए रेलवे हुकाम बरतानिया जाएंगे। मजीद बात करेंगे। इस्लामाबाद में मौजूद अपने नुमाइंदे खुसूसी शकील अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। जी शकील, क्या तफसील है? देखिए, पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर मंसूबे रेकोडेक के हवाले से अहम पेशरफ्त है। 10 अरब डॉलर से ज़्यादा लागत का ये मंसूबा है। फेज़ 1 में 7 अरब 72 करोड़ डॉलर लागत आएगी। उसके लिए ब्रिज फाइनेंसिंग का एक एग्रीमेंट होने जा रहा है। बरतानिया में पाकिस्तान रेलवे और दीगर मुतल्लिका इदारे हैं, उनके हुकाम इस एग्रीमेंट के लिए बरतानिया जाएंगे। 39 करोड़ डॉलर की लागत से 1350 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। बलूचिस्तान की जो माइंस हैं वहाँ से सालाना 2 लाख टन कॉपर निकाल कर प्रोड्यूस करके उसको कराची की बंदरगाह तक पहुंचाया जाएगा और उसको एक्सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। इस मकसद के लिए जो निजी सरमायाकार कंपनी है उसको पाकिस्तान रेलवे के ट्रैक तक रसाई भी दी जाएगी और इस मकसद के लिए जो वफाकी हुकूमत के इख्तियारात हैं वो पाकिस्तान रेलवे का जो बोर्ड है उसको मुंतकिल किए जा रहे हैं। नया ट्रैक बिछाया जाएगा, पुराना जो ट्रैक है उसको ख़त्म भी किया जा सकेगा। इसके अलावा इस मंसूबे पर जो पैदावार का आगाज़ है 2028 से शुरू हो जाएगा। पहला फेज़ जो है मुकम्मल होने के बाद फेज़ 2 पर भी अमल किया जाएगा, जिस पर 3.3 अरब डॉलर लागत आएगी और इस हवाले से बलूचिस्तान के जो अवाम है उनको रोज़गार मिलेगा। पाकिस्तान की मईशत को अगले 37 साल में इंतहाई फ़ायदा होगा। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी और इस हवाले से जो बाकायदा एग्रीमेंट है ब्रिज फाइनेंसिंग का, इब्तदाई तौर पर वो 2 अक्टूबर को बरतानिया में होने जा रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लापता शहरी की बाजियाबी के लिए अहलिया की दायर दरख्वास्त पर पेशरफ्त। हुकूमत की जानिब से मुतासरा फैमिली के अकाउंट में 50 लाख रुपए की इमदादी रकम मुंतकिल कर दी गई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि फैमिली के दुखों का मदावा पैसों से नहीं हो सकता। शहजाद अली से जानते। शहजाद, बताइए मजीद उनका क्या कहना था? जी फातिमा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता शहरी की बाजियाबी के लिए उनकी अहलिया की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर आज पेशरफ्त सामने आई है और हुकूमत की जानिब से मुतासरा फैमिली के अकाउंट में 50 लाख रुपए की इमदादी रकम मुंतकिल कर दी गई। वजारत दिफा और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने रकम ऑनलाइन मुंतकिल करने की रसीदें अदालत में पेश कर दी। रकम मुंतकिल हो चुकी है, कल तक आपको मिल जाएगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लापता शहरी की जो वालदा थी उनसे ये मुकालमा किया। इसके साथ साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह भी रिमार्क किए कि फैमिली के दुखों का मदावा पैसों से नहीं हो सकता।
था। अदालत ने लापता शख्स की बाजियाबी से मुतल्लिक इन कैमरा ब्रीफिंग भी तलब कर ली है। अदालत ने ये कहा कि बेशक 5 अफसरान आ जाएं, हो सकता है हमें किसी एक अफसर की बात समझ ना आए। 6 अक्टूबर को ब्रीफिंग इन कैमरा होगी, आपने बताना है कि कौन सा अफसर पेश होगा। जैसे मोहसिन अख्तर कैनी ने यह भी रिमार्क दिए कि आप सब काबिल एहतराम है, जो बात होगी अदालत में होगी। अदालत ने दिफा का जो नुमाइंदा अदालत में पेश हुआ था उसे मुखातब करते हुए ये रिमार्क्स दिए और अदालत ने अब इस केस की जो मजीद समाअत है वो 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया शहजाद आपका। लाहौर हाई कोर्ट ने सदर लाहौर प्रेस क्लब समेत दीगर सहाफ़ियों को NCCIA की जानिब से जारी किए गए नोटिस मुअत्तल कर दिए। अदालत ने समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी समेत दीगर सहाफ़ियों की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बताया जाए नोटिस किस कानून के तहत जारी हुए और कंप्लेनेंट अजीजुल्लाह कौन है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को रिकॉर्ड समेत तलब करते हुए कहा, क्या यूट्यूबर्स की हर्जत सराई पर भी ऐसे एक्शन लिए गए हैं? NCCIA के पास 50,000 शिकायत हैं, तो क्या सब पर ऐसा अमल होता है? अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर और शिकायत कुनिंदा को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस SM अतीक शाह की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास। चीफ जस्टिस ने ज़ेर इल्तिवा और पुराने मुकदमात फौरी निपटाने की हिदायत कर दी है। कमेंट्स वक्त पर जमा न कराने पर महकमों और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस SM अतीक शाह की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास। चीफ जस्टिस ने ज़ेर इल्तिवा और पुराने मुकदमात फौरी निपटाने की हिदायत कर दी। कमेंट्स वक्त पर जमा न करने पर महकमों और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसा उनका कहना था। लाहौर के इलाके फैसल टाउन में अगवा बराए तवान की वारदात में पुलिस का सब इंस्पेक्टर ही अगवाकारों का सरगना निकला है। तो आपको बता रहे हैं, लाहौर के इलाके फैसल टाउन में अगवा बराए तवान की वारदात में पुलिस का सब इंस्पेक्टर ही अगवाकारों का सरगना निकला है। एक मुलजिम गिरफ्तार, दीगर अगवाकारों की गिरफ्तारी के लिए CCD के छापे जारी हैं। अगवा की वारदात 26 अगस्त को ही अगवाकार मुगवी को छोड़कर फरार हो गए, पुलिस का ऐसा कहना है। तो अगवा बराए तवान की वारदात सब इंस्पेक्टर अगवाकारों का सरगना निकला। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में नए दौर का आगाज। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हमरा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार दिया। कहा, ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में सहूलत फराहम की। वज़ीर आज़म ने अमरीकी कंपनीज को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी और सदर ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में इंतहाई मुस्बत पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बने व्हाइट हाउस के मेहमान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 55 मिनट तवील खुशगवार मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर को अमन का अलमबरदार करार दिया। कहा, अमरीकी सदर दुनिया भर में तनाज़ात के खात्मे के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी करवा के डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी एशिया में एक बड़ी तबाही को टालने में मदद फराहम की। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर की जुर्रतमंदाना, दिलेराना और फैसला कुन क़यादत की भी तारीफ की। कहा, गज़ा में जंग के फौरी खात्मे के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशें लायके तहसीन हैं। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ इंतजामात पर भी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि सदर ट्रंप की क़यादत में दोनों ममालिक के बाहमी फ़ायदे के लिए शराकत दारी को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान में ज़राअत, IT, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। इंसदाद दहशत गर्दी और इंटेलिजेंस तावन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म को व्हाइट हाउस का मॉडल पेश किया। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की बाज़ाब्ता दावत भी दी। इससे पहले वाशिंगटन के एंड्रयू एयरबेस पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। उन्हें सख्त सिक्योरिटी हिसार में व्हाइट हाउस पहुँचाया गया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अजीम लीडर हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकात से पहले मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे पास अजीम रहनुमा आ रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल, मैं लेट हो गया हूँ, वो ओवल ऑफिस पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियात हैं, उनसे मिलकर खुशी होगी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अजीम लीडर हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकात से पहले मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे पास अजीम रहनुमा आ रहे हैं।
वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल, मैं लेट हो गया हूँ, वो ओवल ऑफिस पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियात हैं, उनसे मिलकर खुशी। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वाशिंगटन से वापस न्यूयॉर्क पहुँच गए हैं। आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर फ़लस्तीन और मक़बूज़ा कश्मीर के मज़लूमों की आवाज़ बनेंगे। दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर भी बात की जाएगी। माहौलियाती तब्दीली और इसके पाकिस्तान पर तबाहकुन असरात भी वज़ीर आज़म की तकरीर के अहम हिस्से होंगे। वज़ीर आज़म मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन, गज़ा में जंग बंदी और मसला फ़लस्तीन के हल से मुताल्लिक़ भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐसा कहना है। उनका मज़ीद कहना था कि भारत के खिलाफ कामयाबी हासिल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 कामयाबियों से भरपूर साल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मज़ीद कहना था कि हाइब्रिड निज़ाम की कामयाबियों का तसलसल जारी है। पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि भारत के खिलाफ फतह मिली। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 कामयाबियों से भरपूर साल है। हाइब्रिड निज़ाम की कामयाबियों का तसलसल जारी है। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। स्टॉक मार्केट तारीख में पहली बार 1,60,000 और 1,61,000 पॉइंट्स का संग मिल अबूर कर गई। 100 इंडेक्स 2500 से ज़ायद पॉइंट्स बढ़कर 1,61,838 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है। मज़ीद जानते हैं रिजवान आलम से। जी रिजवान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। देखें, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो मार्केट में 2 साल पहले तक जो पूरे महीने का वॉल्यूम होता था वो अब एक दिन में हो रहा है। 1.25 अरब और 2 अरब शेयर्स की ट्रेडिंग एक दिन में होना कोई मामूली बात नहीं है, और यही बता रही है कि इतने बड़े वॉल्यूम के साथ मार्केट में तेज़ी मसनूई नहीं हो सकती। मार्केट वैसे भी मईशत का आईनादार है, और हम देख रहे हैं कि जिस तरह पाक अमरीका और पाक सऊदी ताल्लुकात नई जहद की जानिब रवा दवा है, उसको लेकर स्टॉक मार्केटों का और सरमायाकारों का एतमाद बहुत बुलंद है। हमारे साथ मौजूद हैं शहरियार भट्ट, स्टॉक तजियाकार जानते हैं। शहरियार, मार्केट तो कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही, इसका मतलब है कि जो फंड्स अवेलेबल हैं वो मार्केट को संभाल रहे हैं। जी बिल्कुल, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। इसको फ्यूल कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इंडिकेटर जो डे बाय डे इंक्रीज करते जा रहे हैं। रेमिटेंसेस की बात कर लें, आईटी एक्सपोर्ट की बात कर लें, फिर दूसरी तरफ जो डिप्लोमेटिक सतह पे पाकिस्तान की फतवाहत का सिलसिला जारी है। जैसा आपने बताया कि सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट के बाद अमेरिका में काफ़ी अच्छी मुलाकातें हुई हैं प्राइम मिनिस्टर की। साथ साथ IMF प्रोग्राम वेरी मच इन लाइन है, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट पे पड़ा है। KC 100 इंडेक्स में कंटिन्यू लिक्विडिटी आ रही है। वॉल्यूम्स की आपने बात की, रिकॉर्ड वॉल्यूम लग रहे हैं। वजह यह कि पिछले एक साल में हमने देखा 77,000 नए इन्वेस्टर मार्केट में आ रहे हैं। लिक्विडिटी कंटिन्यू आ रही है, मार्केट को सपोर्ट करें स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स, और साथ साथ इंडिविजुअल के साथ साथ फंड्स भी मार्केट को काफ़ी ज़्यादा फंड कर रहे हैं। बिल्कुल, आज जो लाइमलाइट पे सेक्टर्स हैं वो ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर और जी ठीक रिजवान, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। बस बहुत हो गया, अब इसराइल को मगरबी किनारा जम करने नहीं दूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नेतन्याहू माने या ना माने, इसराइल को फ़लस्तीन का मगरबी किनारा जम करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। गज़ा में हम डील के करीब पहुँच गए हैं। गुज़िश्ता 2000 बरसों में पहली बार मशरिक़ वस्ता में अमन होगा। सऊदी अरब का फ़लस्तीनी अथॉरिटी की मुआवनत के लिए आलमी इत्तेहाद का ऐलान। रियाज $9 करोड़ इमदाद देगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने 2 रियासती हल पर आलमी इत्तेहाद के मुश्तरका इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद 159 से ज़ायद हो चुकी है। ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप को बता दिया, मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने के संगीन नताइज होंगे। अमरीकी सदर इन खतरात से आगाह है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तुर्की को F-35 तैयारे देने का इंडिया। व्हाइट हाउस में तुर्क सदर से मुलाकात के दौरान कहा कि तुर्क सदर को कुछ चीज़ों की ज़रूरत है और मुझे भी कुछ चीज़ें चाहिए। मेरा ख्याल है कि सदर अर्दवान वो चीज़ें ख़रीदने में कामयाब रहेंगे जो वो ख़रीदना चाहते हैं। अमरीकी सदर ने तुर्क हम मनसब को शाम में फ़तह का क्रेडिट भी दे दिया। तुर्की ने अमरीका के साथ सिविल न्यूक्लियर ताउन के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। तुर्की ने 200 बोइंग तैयारों की ख़रीदारी के लिए अरबों डॉलर्स के मुआहदे भी किए हैं। तुर्की ने अमरीका के साथ 43 अरब डॉलर्स का LNG मुआहदा भी कर लिया है। अमरीकी सदर ने भारत पर एक और मुआशी बम गिरा दिया। ट्रंप का गैर मुल्की फार्मास्यूटिकल्स पर 100% टैरिफ आयद करने का ऐलान।
गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका ज्यादातर फार्मास्यूटिकल्स भारत से दरामद करता है। भारतीय स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, इंडेक्स 4% तक गिर गया। 1 अक्टूबर तक फार्मास्यूटिकल कंपनीज प्लांट्स अमेरिका मुंतकिल करने का फैसला करे, ट्रंप की जानिब से ऐसा कहा गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में प्लांट्स ना लगाने वाली कंपनीज पर 100% टैरिफ आयद होगा। तो अमेरिकी सदर ने भारत पर एक और मौशी बम गिरा दिया है। भारत ने अपने उड़ते हुए ताबूतों से जान छुड़ा ली। भारतीय एयरफोर्स ने हादसात और पे दर पे नाकामियों के बाद MiG-21 तैयारों को हमेशा के लिए ग्राउंड कर दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ 2019 और 2025 की फिजाई झड़पों में MiG-21 पाकिस्तानी शाहीनों के सामने कागजी जहाज साबित हुए थे।